नमो नमः। आप सभी का ई शिक्षण में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। विद्यार्थियों, आज हम सभी सैमुसी द्वितीय भाग का द्वितीय पाठ बुद्धि बलवती सदा, इस पाठ का अध्ययन आज हम यहाँ से करेंगे। तो सभी विद्यार्थी तैयार हो जाइए इस पाठ का लाभ लेने के लिए। यह पाठ सुख सप्तति नामक प्रसिद्ध कथा संग्रह से इसको यहाँ पर लिया गया है और इसमें दो छोटे छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते पिता के घर जा रही एक बुद्धिमती नाम की स्त्री है, जो अपने बुद्धि कौशल से अपने बच्चों की रक्षा करती है और शेर को डरा करके भगा देती है। इस कथा संग्रह में नीति निपुण सुख और सारिका की कहानियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सद्वृत्ति को बताया गया है। ठीक है, तो चलिए हम सभी इस पाठ का अध्ययन यहाँ से करेंगे। चलिए सब विद्यार्थी अपने अपने उत्तर पुस्तिका में देखते जाइए और स्क्रीन पर ध्यानपूर्वक देखते जाइए। यहां से इसमें हम देखेंगे सर्वप्रथम पाठ का नाम आपको दिख रहा होगा और पहले भाग, इसको हम कई भागों में यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला भाग इसका है व्याघ्र मारी। व्याघ्र मारी, बाघ को मारने वाली। क्या तात्पर्य इससे? बाघ को मारने वाली। किस प्रकार से बाघ का वह हनन करती है, भगाती है, इन सब चीजों को इस पाठ के माध्यम से आज हम यहाँ से समझेंगे विद्यार्थियों। तो चलिए सभी विद्यार्थी अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में भी और कॉपी में भी नोट करते जाइए इसकी विषय वस्तु को। सबसे पहले हम इस पाठ की विषय वस्तु को जानते हैं। प्रस्तुतो अयं पाठः शुक सप्तति कथा ग्रंथस्य संपादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। अत्र पाठांशे सौ लघुपुत्राभ्यां से कानन मार्गेण पितृगृहं प्रति गच्छत्यः बुद्धिमती इति नामन्यः महिलायाः मति कौशलं प्रदर्शितं वर्तते। यः पुरता समागतं सिंहम् अपि भीति उत्पाद्य ततः निवारयति। यं कथा नीति निपुणयो सुख सारिकयो कथा माध्यमेन सद्वृत्ति विकासार्थं प्रेरयति। प्रस्तुत अयम, इसका संधि विच्छेद अभी हम विशेष अर्थ में इसको देखेंगे बाहर से। प्रस्तुत अयम, यह प्रस्तुत पाठ सुख सप्तति कथा ग्रंथ के संपादन करके संग्रहित किया गया है। अत्र पाठांशे सो लघुपुत्राभ्यां सह कानन मार्गेण पितृगृहं प्रति गच्छन्त्यः बुद्धिमती इति नामन्यः। अर्थात यह पाठ अपने लघु अर्थात छोटे पुत्राभ्याम पुत्रों के, तृतीय व्यक्ति का द्विवचन, पुत्रों के सह मतलब साथ में, कानन मार्ग अर्थात वन के मार्ग से पितृगृह अर्थात पिता के घर की ओर जाती हुई बुद्धिमती नाम की महिला ने मति कौशल प्रदर्शित करके दिखाया, अर्थात अपने मति कौशल को दिखाया है बच्चों। या पुरता समागतम, जो अर्थात सामने, समागतम मतलब आते हुए, सिंगम भी, सिंगम प्लस अभी यहाँ पर व्यंजन संधि है, शेर को आता हुआ भी, भित्तिम उत्पाद डरा करके क्या कर देती है, उत्पाद अर्थात भगा देती, निवारती अर्थात भगा देती। यम कथा नीति निपुणियों, यह कथा नीति निपुणियों के द्वारा सुख और सारिका की कहानी कथा के माध्यम से सद्वृत्ति का बोध कराने के लिए, विकास के लिए यहाँ पर प्रेरित की जा रही है। चलिए इस पाठ की ओर हम बढ़ते हैं, विषय वस्तु की ओर देखते हैं। सभी विद्यार्थी इनकी छोटी छोटी बातों को अपनी अपनी कॉपी में लिखते जाइए। अस्ति देवलाख्यो ग्राम, अस्ति मतलब है, देवलाख्यो मतलब देवला नाम का एक गांव। यहाँ कहाँ पर है? एक गांव है। तत्र राज सिंहस्य नाम राजपुत्रः वसति इसमें, वहां राज सिंह नाम का एक राजपुत्र रहता था। ठीक है, किस गांव में? देवला नाम के गांव में रहता था। कौन रहता था? राज सिंह नाम का एक राजपुत्र का राजा रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितृगृहं प्रति चलिताः। क्या होता है देखिए आगे। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य, एक बार, केनापि मतलब कुछ भी, आवश्यक कार्य से, किसी आवश्यक कार्य से, तस्य मतलब उसकी, भार्या मतलब पत्नी, बुद्धिमती जिसका नाम क्या था? बुद्धिमती, पुत्र द्वयोपेता दोनों पुत्रों के साथ, उपेता मतलब युक्त, युक्त का यह पर्यायवाची है, पितृगृहम पिता के घर, प्रति चलती मतलब गई, उसकी ओर चली।
मार्गे गहन कानने सा एक व्याघ्रम ददर्श, और उसने क्या देखा मार्ग में, गहन जंगल में एक व्याघ्र को देखा। किसको देखा, एक वाघ को वहां पर उसने देखा। सा अर्थात बुद्धिमती ने व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा धाष्टर्यात् पुत्रौ चपीटया प्रहृत जगाद, उसने वाघ को आता हुआ, आगच्छन्तम में सत्री व्यक्ति, आता हुआ, दृष्टवा मतलब देख करके, धाष्टर्यात् मतलब ढिठाई से एकदम जोर से, पुत्रों दोनों पुत्रों को चपेटिया थप्पड़ मार दिया था, झापड़ मार दिया थप्पड़, प्रहत्य अर्थात मार करके, जगाद अर्थात कहा, कथम एक कसो अर्थात कैसे एक एक, कैसे एक एक व्याघ्र भक्षणाय, वाघ का भक्षण करने के लिए लड़ाई कर रहे हो, कलयम अर्थात लड़ाई, कुर्ता मतलब कर रहे हो, अयम एक तावत विभज्य भुज्यताम, अरे यह तो एक ही है, अभी बांट करके इसको, विभज्य अर्थात बांट करके, भुज्यता मतलब खा लो, विभज्य में वी उपसर्ग है, भज धातु है और लय प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इनके संधि के चर्चा हम बाद में करेंगे। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चिल लक्ष्यते, इसके पश्चात कोई और दूसरा ढूंढा जाएगा। कश्चित लक्ष्यते, इसमें भी संधि विच्छेद होगी, व्यंजन संधि हो जाएगी, कश्चित प्लस लक्ष्यते शब्द बनेगा। तो इनसे इस पैराग्राफ का फिर से अर्थ एक बार देख लेते हैं। देवला नामक एक गांव है, ठीक है, उस गांव का राजा कौन था, राज सिंह नाम का एक राजपुत्र रहता था। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चली। मार्ग में गहन जंगल में उसने एक बाघ को आता हुआ देखा, और बाघ को आता हुआ देख करके अपने तेजी से उसने दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारा और कहा, यह एक ही बाघ को भक्षण करने के लिए क्यों लड़ाई झगड़ा कर रही है, तो एक ही है, एक ही है, इसको बांट करके खा लो, पश्चात अन्य कोई दूसरा इसके बाद ढूंढा जाएगा। ऐसा उसने अपने बच्चों के सामने उस शेर से कहा। फिर क्या होता है बच्चों, इसमें देखो यहां से यहां संधि विच्छेदन प्लस अपी, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, ठीक है, पितुर्ग्रहम पितु प्लस ग्रहम विसर्ग संधि हो जाएगी। इन सब संधियों को भी अब अंडरलाइन करते हैं। व्याघ्रम आगच्छन्तम, इसमें भी व्यंजन संधि हो जाएगी, इसमें प्रत्यय विच्छेद होगा, दृष्ट प्लस कत्वा प्रत्यय होगा, प्रह प्लस प्री प्लस लप प्रत्यय हो जाएगा, कथम प्लस एक शहाब शब्द बनेगा, व्यंजन और वृद्धि संधि हो जाएगी। अयम एक तावत विभज्य, इसमें भी संधि होगी, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इस प्रकार से कश्चित लक्ष्यते में भी व्यंजन संधि होगी। इसको हम आगे देखेंगे। आगे चलते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। देखिए अब वो बाघ इस चित्र के माध्यम से आपको दिख रहा होगा कि कैसे वह बाघ को भगा देती है और वो बच्चों को बताती है, ठीक है। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचित् इयम इति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तः नष्टः, ऐसा सुन करके यह कोई व्याघ्रमारी अर्थात बाघ को मारने वाली, काचित मतलब कोई, यह ऐसा मान करके, मारने वाली, मत्वा मतलब मारने वाली है, मन धातु कत्वा प्रत्यय, मानने वाली है, व्याघ्र भयाकुला चित्तः नष्टः, और व्याघ्र ऐसा मान करके से डर से परेशान होकर के, मन वाला डर करके क्या करता है, भाग गया। नष्ट मतलब भाग गया, नस धातु इसमें है और तत्वा प्रत्यय का प्रयोग, कित प्रत्यय का प्रयोग इसमें किया गया है, ठीक है। ऐसा सुनकर के व्याघ्रमारी कोई है और वो वाघ को मारने वाली है, ऐसा मान करके भय से आकुल हो करके, भय मन में सोच करके भाग जाता है। इसके बाद क्या होता है आगे देखते हैं हम। देखिए सबसे पहले यहां से एक श्लोक के माध्यम से वो बताना चाह रहे हैं। श्लोक अनुष्टुप छंद में है, उसको हम पढ़ते हैं। निज बुद्धया विमुक्ताशा भयाद व्याघ्रस्य भावमिनी अन्योपि बुद्धिमान लोके मुंचते महतो भयात्। इस छंद में देखिए 8 अक्षर पर यति होती है और प्रत्येक श्लोक के अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं। प्रत्येक पाद का, प्रत्येक अर्थात पाद अर्थात एक 8 अक्षर का एक पाद होता है, तो प्रत्येक पाद का जो 5वां अक्षर होता है वह हमेशा क्या होता है,
लघु होता है विद्यार्थी, तो इसमें बी लघु है और इसमें ये दीर्घ होता है। इसमें भी देखो लघु और दीर्घ दिखेगा आपको। ठीक है, इस प्रकार से इसमें मैं जानना है। अब इसका हम अन्वयार्थ यहाँ से समझेंगे। सबसे पहले अन्वयार्थ क्यों जाना जाता है, हमने पहले पार्ट में भी आपको बताया था। तो इस प्रकार से सबसे पहले इसमें से सा, पहला शब्द भामिनी, ये सा भामिनी शब्द को पहले हम लेंगे। ये 1 नंबर इसको दे दीजिए। निज बुद्धिया अर्थात अपनी बुद्धि से, इसको 2 नंबर दिया अन्वय में। फिर व्याग्र से 3 नंबर, भयात 4 नंबर और विमुक्ता सबसे बाद में क्रिया आएगी, ये 5 नंबर। ऐसे नीचे की लाइन का हम करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, लोके अर्थात इस संसार में, अन्य मतलब अन्य, बुद्धिमान इसका संधि विच्छेद होगा, बुद्धिमान प्लस लोके। फिर अपि भयात, महता भयात मुच्यते, इस प्रकार से इसका अन्वय किया जाएगा। नीचे देखिए, सा भामिनी निज बुद्धया व्याघ्रस्य भयात विमुक्ता अभवत् तथैव एवं लोके अन्यः कश्चित् बुद्धिमान जनः अपि निज बुद्धया महता भयात मुच्यते। तो इसका अर्थ यहीं से हम देखते हैं, सा मतलब भय, भय मतलब कौन, बुद्धिमती, भामिनी मतलब सुंदर रूपवती स्त्री, निज बुद्धिया अपनी बुद्धि से, व्याघ्र अर्थात व्याघ के, बाघ के भय से, विमुक्त हुई, आवत मतलब हुई, वैसे ही इस लोक में अन्य मतलब अन्य, क्वचित मतलब कोई बुद्धिमान लोग भी अपनी बुद्धि से, महत अर्थात बड़े से बड़े डर से, मुच्यते अर्थात छूट जाते हैं, विमुक्त हो जाते हैं। अर्थ आपको समझ में आया होगा इसका। चलिए तो इसके हम भावार्थ की ओर देखते हैं। भावार्थ से हम इसका विशेष अर्थ समझते हैं। किस प्रकार से इसमें बताया है, यथा सा बुद्धिमती सो बुद्धि बलेन व्याघ्रस्य भयात् आत्मना स्वकीय पुत्र्यो च रक्षां कृतवती तथैव अस्मिन् संसारे कोपि बुद्धिमान। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान से देखते जाइए, दृष्टि नहीं हटना चाहिए, दृष्टि हटेगी तो समझ में नहीं आएगा। मानवा स्वबुद्धि बलेन प्रतिकूल समय अपि महता संकटात् स्वस्थ रक्षा कर तुम शक्नोति इति। क्या इसमें बताया कि जैसे वह बुद्धिमती ने अपनी बुद्धि के बल से व्याघ्राद भयात अर्थात बाघ के भय से अपनी आत्मना मतलब अपनी सुखीय पुत्रों, दोनों पुत्रों की रक्षा कृतवती मतलब की, वैसे ही संसार में कोई भी बुद्धिमान पुरुष होगा। बुद्धिमान पुरुष में क्या शब्द है, बुद्धि प्लस मतु प्रत्यय इसमें प्रयोग किया गया है। मानव अपनी बुद्धि के बल से प्रतिकूल समय में भी महता आता बड़े से बड़े संकट को अपनी रक्षा के लिए बच सकता है, उससे छूट सकता है अपनी बुद्धि से। इस पाठ का शीर्षक भी क्या था, बलात् बुद्धिर बलवती सदा, बुद्धि हमेशा बलवान होती है। ठीक है, बुद्धि सदा हमारी बलवान होती है। चलिए तो इसके हम शब्दों की ओर बढ़ते हैं। क्या इसके विशेष शब्द आए इस श्लोक में, उनको देखते हैं। देवलाख्यो नामधेया, देव नाम वाला। ठीक है, इसके बाद वसति, इसमें आवश्यक वस धातु रहने अर्थ में। एकदा एकस्मिन काले, एक बार, भार्या पत्नी को बोलते हैं। पुत्र द्वयोपेता, पुत्र द्वयन सहिता, उपेता शब्द का पर्यायवाची युक्त और सहित होता है। पितुर्वाशम पितृगृहम, गहन कानने गहन बने, घने जंगल में। ददर्श मतलब आपश्यत मतलब देखा। धृष्टर्यात मतलब दृष्ट भावा अर्थात ढिठाई से। प्रहत मतलब प्रहारम कृत्वा मार करके। प्रउपसर्ग हीरे धातु तत्व, इसमें भी अब आगे देखेंगे। और शब्दों के अर्थ देखिए यहाँ पर। जगाद मतलब होता है उक्तवती अर्थात कहा। विवज्य मतलब विभक्तम कृत्वा बांट करके। चपेट या मतलब कर प्रहारण थप्पड़ से। कलहम मतलब विवादम झगड़ा लड़ाई झगड़े कहते हैं। भयाकुल चित्तः भय भीता मना, भय से व्याकुल चित्त वाला हुआ। निज बुद्धिया अर्थात अपनी बुद्धि से। बुद्धिया शब्द में यहाँ कौन सी व्यक्ति, तृतीय व्यक्ति का एक वचन। सोमत्या अपनी बुद्धि से। लक्ष्यते अनविष्यते अर्थात देखा जाएगा, खोजा जाना, ढूंढा जाना। व्याघ्र मारती व्याज्ञम मारयति अर्थात बाघ को मारने वाली। नष्ट अर्थात मृता, पालिता भागा गया या भगा दिया गया। भावनी अर्थात रूपवती स्त्री को कहा जाता है। इस प्रकार इनके शब्दों के विशेष अर्थों को जाना। अब हम इसमें विशेष रूप से संधि के बोध को देखेंगे। पुत्र द्वयोपेता ये शब्द आया था, तो पुत्र द्वय प्लस उपेता, इसमें गुण स्वर संधि हो जाएगी। पितुर्ग्रहम, पितु प्लस ग्रहम, रुत विसर्ग संधि हो जाएगी। रकार क्या हो गए, विसर्ग हो गए। एक ऐसा अर्थात एक एक शह, इसमें ऐ की मात्रा हो जाती है वृद्धि स्वर संधि में। कश्चित लक्ष्यते, कश्चित लक्ष्यते का तात्पर्य कश्चित प्लस लक्ष्यते पर सवर्ण व्यंजन संधि लत्व होने के कारण से ता को भी ला हो गया।
अन्योपि, अन्यः प्लस विसर्ग संधि होकर के अन्यः प्लस अपि बन गया। तो इस प्रकार से इसमें विसर्ग संधि हो गई। अब आते हैं प्रत्यय। विकृति प्रत्यय में देखिए चलिता स्त्रीलिंग शब्द है, चल प्लस कृत। स्त्रीलिंग शब्द कैसे पहचानते हैं विद्यार्थियों? इसमें देखो आ की मात्रा लगी, अगर विसर्ग लगा होता तो पुल्लिंग होता और मां का हलंत होता तो नपुंसक लिंग होता। दृष्टवा अर्थात देख करके, दृष्ट प्लस कत्वा, प्रहृत मतलब प्रा प्लस प्री लेप प्रत्यय हो जाएगा। मत्वा मन धातु कत्वा प्रत्यय। नष्ट में नस प्लस कृत प्रत्यय, विमुक्त में बी उपसर्ग मुंच धातु कृत प्रत्यय स्त्रीलिंग। इसमें भी वैसे ही है। इनमें एक बात ध्यान रखना है, प्रत्यय विच्छेद में हमेशा मूल धातु और मूल प्रत्यय विच्छेद में लिखा जाता है प्रकृति प्रत्यय के, और जब इसका जब रूप बनता है प्रकृति प्रत्यय का, तब वहां पर कुछ जो शेष रहता है, इसमें जैसे काका लोप, इसमें भी काका लोप हो जाता है, इसमें ला और पाका लोप हो जाता है। तो इस प्रकार से इन पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। ठीक है विद्यार्थियों, तो हम सभी ने इस पाठ के बोध को अंश को एक जाना। चलिए, तो इनसे संबंधित कुछ ग्रह कार्य आपके लिए यहाँ पर दिया जा रहा है, उसको ध्यानपूर्वक देखिए। देवलाख्यो नाम के ग्राम का वसती, इसमें एक पद में इसका उत्तर आपको लिखना है। ठीक है। राज सिंह से भार्या नाम किम अस्ति, राज सिंह अर्थात राज सिंह राजा की पत्नी का नाम क्या है, वो भी एक पद में लिखना है। का धाष्टरिया पुत्रो चपेटिया प्रहति, किसने डिटाई से अपने पुत्रों को मारा था, तो इसके भी उत्तर आपको एक पद में लिखना है। देखिए चौथा प्रश्न यहाँ से है, व्याघ्रम किम मित्वा पालित पलायिता, व्याघ्र कैसा मान करके भाग गया, पूर्ण वाक्य में इसका लिखना। युक्ता इति पदस्य समानार्थकम पदम गद्यांश चित्वा लिखत, युक्ता शब्द को आपको इसका पर्यायवाची लिखना है। प्रसन्न चित्ता इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम गद्यांश चित्वा लिखत, इसका विपरीत अर्थात उल्टा शब्द आपको लिखना है। सातवां प्रश्न इस प्रकार से है, इसमें आपको 10 प्रश्न दिए जा रहे हैं। कुर्तः इति क्रियापदस्य, इसका क्रियापद का कर्तृपद आपको लिखना है। सा एकम व्याघ्रम ददर्श, ये वाक्य जो आया था, इस वाक्य में वह शा इति सर्वनाम पद के स्थान पर संज्ञा पद क्या लिखा जाएगा, क्या प्रयोग होगा, वो बताना है। श्रुत्वा इति पदस्य का प्रकृति प्रत्यय अर्थात विच्छेद करके आपको बताना है। ठीक है। और 10वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श, इसमें वाक्य जो एकम शब्द है उस पद का विशेष पद क्या होगा, उसको चुन करके इस वाक्य में से आपको लिखना है। प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी ने इसके पहले भाग को यहाँ पर समझा। धन्यवाद।